नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज की वीडियो में बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं वो जान लीजिए, उसके बाद में आगे वीडियो देखिएगा। अगर आपके मतलब का लगे आपको तो ही वीडियो देखिएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बेस्ट बैंक जो है, कौन-सा बैंक ऐसा है जो आपको बेस्ट ऑफर प्राइस कर रहा है आरओआई के तौर पे 2025 जनवरी में। क्योंकि हर महीने बैंक्स की रेट्स जो हैं वो रिवाइज़ होती रहती हैं, वो आपको भी पता होगा। नहीं पता होगा तो इस वीडियो में जान लीजिएगा। लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको पूरी नॉलेज मिल सके। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने 10 बेस्ट बैंक जो हैं ऑटो लोन के लिए, जो कार लोन करते हैं बेसिकली, वो इसमें मैंने कवर करे हैं। पूरी डिटेल जानेंगे, कौन सा बैंक कितनी आरओआई से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे डेफिनेटली आपका सिविल स्कोर ज़रूर कंसिडर होगा। अगर आप सिविल स्कोर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। चाहेंगे तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूँगा, और चाहें तो आप चैनल पे विज़िट करके भी ये वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो पे और जानते हैं कि कौन-सा बेस्ट बैंक है आपके लिए सूटेबल, और के क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। मैं एक बार दोबारा से उसको रिवाइज़ भी कर दूँगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। स्किप किए बिना देखेंगे तो आप बेहतर समझ पाएँगे कौन-सा बैंक क्या-क्या ऑफ़र दे रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे हम सबसे पहले बैंक की बात कर लेते हैं, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अपने आप में एक लीडर कहलाता है, और लीडर है अनडाउटेडली, क्योंकि ऑलमोस्ट 40% जो मार्केट कैप्चर है वो कवर करता है ऑटो लोन्स में। अगर मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पे मैंने शीट बना रखी है, मैं आपको बता देता हूँ, और मैं कोशिश भी करूँगा कि मैं आपको शीट भी यहाँ पे लगा दूँ स्क्रीन पे। तो एसबीआई का जो है अभी 9.10 के हिसाब से आपको आरओआई आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 800 प्लस सिबिल होना ज़रूरी है। डायरेक्ट आप बैंक में बात कर सकते हैं। ये मैं इस महीने की बात कर रहा हूँ, और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको जो है वो बैंक जाके एक बार पता करना होता है, या फिर ऑफ़िशियली आप साइट पे जा सकते हैं एसबीआई के पे, ठीक है? अब अगर 7 साल तक के लिए लोन इसमें मिल जाता है, अगर 7 साल के लिए 1 लाख पे अगर मैं ईएमआई कैलकुलेट करूँ, तो वो आ रही है 1614 रुपए, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो। मैं बार-बार यहाँ पे सिविल स्कोर की इसलिए बात कर रहा हूँ, क्रेडिट स्कोर की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है कि आपके सिविल स्कोर पे आरओआई क्या जनरेट होगा, ठीक है? यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, ये 5-7 साल तक के लिए आप मैक्सिमम ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, ये होता है ऑन रोड का ऑलमोस्ट, जैसे इंश्योरेंस, एक्स-शोरूम और आरटीओ हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें वो ऑलमोस्ट आपको 100% तक कवर कर देता है। आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो भी हम बाद में चेक करेंगे कि कैसे आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है, ठीक है? दूसरा बैंक आ जाता है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी भी बोलते हैं इसको कई लोग। इंडियन ओवरसीज बैंक में आप जाके 8.85 में भी ये रेट अवेल कर सकते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है, क्यों एसबीआई का रेट थोड़ा ज़्यादा है? क्योंकि ये केवल फिक्स्ड में डील करता है। अब फिक्स्ड और फ्लोटिंग मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी बता देता हूँ। फिक्स में जैसे मान के चलिए आपने 7 साल के लिए कोई लोन लिया, अभी की रेट जो है वो 9.10 आपको लगी है। अगले 7 साल तक या 84 महीने तक आपकी ईएमआई वही रहने वाली है, ठीक है? अब जो इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर हम बात कर लें तो ये फ्लोटिंग में देता है। फ्लोटिंग का क्या मतलब होता है वो भी जान लेते हैं। फ्लोटिंग का मतलब ये है कि जैसे आपने आज लोन लिया, 3 महीने बाद में गवर्नमेंट ने एमसीएलआर चेंज करके उसको लोन को रिवाइज कर दिया, कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, बेसिकली फ्लक्चुएट कर दिया, तो आपकी ईएमआई जो है वो वही एप्लीकेबल होगी जो बैंक ने एमसीएलआर में चेंज किया है, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर हमें फ्लोटिंग की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बेनिफिट ये होता है कि गवर्नमेंट कभी भी कोई ऐसी पॉलिसी जल्दी से नहीं लेके आती जिससे कि उसके कस्टमर्स का नुकसान हो। दूसरी चीज़, बैंक लोन को खुद ही प्रमोट करते हैं, तो बैंक क्यों चाहेंगे या फिर गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि लोन से लोग पीछे हटें, ठीक है? अब यहाँ पे हमने 2 बैंक की आपको बात कर ली, एसबीआई की, इंडियन ओवरसीज बैंक की। तीसरा बैंक जो आता है वो जम्मू कश्मीर बैंक आता है, जेएंडके बैंक भी जिसे बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छे रेट्स पे आपको लोन्स ऑफर करता है, लेकिन इसकी क्या है कि कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है, तो आपको यहाँ पे एक बार विजिट करना होगा। इसकी ब्रांचेज थोड़ी कम हैं,
लेकिन ये रेट्स काफ़ी आपको अट्रैक्टिव देता है। ये ऑलमोस्ट 8.70 या 8.75 से स्टार्ट हो जाता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसका प्रोसेसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है ना? तो आपको यहाँ पे जाके एक बार बैंक में बात करना पड़ेगा, ठीक है? अब चौथा बैंक आ जाता है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की बात मैं करूँ तो कैनरा बैंक 8.70 से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशनल होता है। अगर आप 15 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं तो 8.70 होगा। अगर आप 15 लाख से नीचे लेते हैं तो इसमें लगेगा 9.10। जब अभी तक का ये अपडेटेड है, बाकी का आपका वीडियो देख रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। ऑफिशियली वेबसाइट जरूर चेक करें। कभी भी लोन लेने से पहले आपको कोई भी लोन चाहिए तो आपको सर्च करना होता है आप जिस बैंक से आप इंटरेस्टेड हैं। बेसिकली आपको सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जहाँ पे आपका अकाउंट है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और अगर प्राइवेट सेक्टर में अकाउंट है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, है ना, तो कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ये क्या करते हैं आपको प्री ऑफर दे रखे होते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि आपको बेनिफिट हो जाता है कि आप किस तरह से बिना डॉक्यूमेंटेशन के इजी प्रोसेस कर सकते हैं और एक अच्छी ROI आपको अवेल हो जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कैनरा बैंक की। जैसे कि हम बात कर रहे थे तो ये भी नेशनलाइज बैंक है और यहाँ पे आपको सबसे अच्छी चीज ये होती है नेशनलाइज बैंक की कि आपको फोरक्लोजर और प्री पेमेंट चार्जेस एक्स्ट्रा जो देने होते हैं बैंक्स में बाकी के में, वो यहाँ पे नहीं देने होते। जैसे आप HDFC या एक्सिस बैंक या फिर ICICI बैंक में कभी भी आप जब भी जमा कराने जाएंगे कोई अमाउंट टाइम से पहले, तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देना होता है, परसेंटेज में होता है वो, तो वो यहाँ पे नेशनलाइज बैंक में नहीं देना होता, ठीक है। अब हम HDFC की बात कर लेते हैं तो HDFC जो है 9.40 से स्टार्ट होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया अगर आपका सैलरीड अकाउंट है या फिर आपका प्रिविलेज अकाउंट है जो कि प्रीमियम अकाउंट भी कहलाता है, अगर आप उसके साथ में HDFC के साथ में आपकी बैंकिंग अच्छी है शुरू से, तो वो आपको 9.10 भी ऑफर कर देता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस भी देनी होती है, जबकि नेशनलाइज बैंक में ऑलमोस्ट नील होती है या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2000 रुपये तक होती है। यहाँ पे आपको स्टैंपिंग के पैसे देने होते हैं, यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस के देने होते हैं। HDFC बैंक या प्राइवेट बैंक की मैं बात करूँ तो कई कई बैंक जो है वो स्कीम निकालते रहते हैं टाइम टाइम पे। जैसे कि मान के चलिए अगर आप बिजनेस प्रोफाइल हैं तो आपको MSME एक सर्टिफिकेट देना होता है, उसमें आपकी स्टैंपिंग या प्रोसेसिंग फीस कुछ वेव हो जाता है, वो आपको एक बार चेकआउट करना होता है। लेकिन सैलरीड केस में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे बैंक में जो कि प्राइवेट बैंक में लीडर है, ठीक है, वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो बना के बताया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ICICI बैंक में 9.10 से स्टार्ट हो जाता है, वो भी सिविल बेस्ड ही होता है। तो ये इस तरह के बैंक है जो कि प्राइवेट सेक्टर में लीडिंग बैंक है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है साउथ इंडियन बैंक। ये एक साउथ का बैंक है और काफ़ी अच्छे रेट जो है ऑफर करता है, 8.75 से स्टार्ट होता है, जिसका कि अगर मैं बात करूं तो 7 साल के लिए EMI आता है 1 लाख पे 1596 रुपये। IDBI बैंक की मैं बात करूं तो 8.90 से लेके 9.20 तक जाता है। इसमें फिक्स और फ्लोटिंग दोनों ही बैंक आपको ऑफर करता है, अवेल करने का ऑफर, ठीक है, लोन लेने का ऑफर, ठीक है। यस बैंक अभी इन्होंने थोड़ा सा विड्रॉ कर लिया है, ये नई कार अभी लोन नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से हमने इसको शामिल नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं हम PNB की। PNB में अगर आप जाएंगे तो 2 ऑप्शन है, एक तो 8.80। PNB मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है, उसका कारण भी ये है कि कभी भी आपने अगर लोन नहीं लिया है, ऐसी कंडीशन में आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो होता है -1। -1 के बेसिकली -1 का मतलब ये होता है कि आपने कभी लोन नहीं लिया, आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। उस दौरान क्या होता है कि बैंक को आपके लेन देन तो पता ही नहीं है कि आप दोगे भी नहीं दोगे, लेकिन आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी स्ट्रांग है तो आपको क्या करेगा कि बाकी के बैंक तो देंगे आपको 9.60 9.10, मतलब आपको काफ़ी अच्छी हैवी ROI देंगे। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक एक अकेला ऐसा बैंक है जो कि आपको 8.75 भी रेट दे देता है। अगर आपका -1 सिबिल भी है, तो आपने कभी भी लोन नहीं लिया तो फर्स्ट टाइम भी लोन ले रहे हैं तो आपको 8.75 दे देगा। लेकिन 8.75 भी तब देगा जब आप डायरेक्ट ब्रांच में कांटेक्ट करेंगे।
डीलर पे कांटेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये फिक्स में भी ऑफर देता है। देखिए फ्लोटिंग जो है वो 8.75 से स्टार्ट है, फिक्स है वो 1 रुपया सीधा ही महंगा है, 9.75 है, ठीक है। और ये 7 साल के लिए EMI अगर मैं बात करूं तो इसमें फर्क आएगा लगभग आपको 1596 और 1647 रुपए 1 लाख पे मैं EMI बता रहा हूँ। बाकी आपकी जितने का लोन है उससे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी एक अच्छा बैंक है, नेशनलाइज बैंक है। यहाँ पे भी आपको प्री क्लोजर और फोर क्लोजर चार्जेस कुछ नहीं देने होते। अगर मैं बात करूं इसकी ROI की तो 8.70 से ये स्टार्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू सिविल बेस्ड। और अगर मैं बात करूं तो 1594 रुपए इसकी 1 लाख पे 7 साल के लिए EMI का आता है, ठीक है। एक्सिस बैंक की मैं बात करूं तो एक्सिस बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि अगर आपके मान के चलिए किसी वजह से सिविल खराब है और आपके घर में कोई लेडी है जो कि जिनका कि आपने बिजनेस प्रोफाइल या कोई साइड बिजनेस वो करते हैं और उनका सर्टिफिकेट वगैरह सब चीज बैंकिंग वगैरह आपके पास में अवेलेबल है, तो सिंगल लेडी के केस में भी केवल एक्सिस बैंक इज द वन ऑफ बैंक की आपको लोन ऑफर कर देता है। अदरवाइज सारे बैंक्स जो हैं वो आपको साथ में को एप्लीकेंट लेते ही लेते हैं। केवल एक्सिस बैंक ऐसा है जो कि सिंगल लेडी पे भी लोन प्रोसीड कर देता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है वो रेट जो है वो 9.05 है फिक्स में। अगर फ्लोटिंग की बात करेंगे तो फ्लोटिंग में ये एक ऐसा बैंक है जो सबसे ज्यादा महंगा है, मतलब फ्लोटिंग की ज्यादा है इस बैंक में ROI, तो वो है 9.40 से स्टार्ट। अब अगर हम बात करें कि 7 साल के लिए कितनी EMI आती है बैंक ऑफ बड़ौदा की, अगर मैं बात करूं तो वो आती है 1611 रुपए 1 लाख रुपए में। मैं बात कर रहा हूँ फिक्स की तो। और फ्लोटिंग में अगर मैं बात करूं तो 1629 रुपए आती है, जबकि दूसरे बैंक्स में आप देखेंगे तो फ्लोटिंग जो है वो कंपैरेटिवली सस्ता होता है और फिक्स महंगा होता है। यहाँ पे फिक्स सस्ता है, फ्लोटिंग महंगा है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस अभी नाम मात्र की है, करीब 1100 है। और स्टैंपिंग फीस जो है वो 250 रुपए पर लाख सभी बैंक्स में लगती है, वो मैंडेटरी होती है, ठीक है। लास्ट में आ जाता है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया की रेट जो है वो 8.85 से स्टार्ट होती है और 7 साल के लिए आप लोन अवेल कर सकते हैं। 1601 रुपए की EMI आती है 1 लाख के ऊपर। तो ये तो हो गए कुछ जो बैंक जो है वो लीडर बैंक जो हैं जो अच्छे ऑटो लोन्स में काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको चेक करना होता है कि ये जो मैंने रेट्स बताई हैं वो आपको कैसे एप्लीकेबल होंगी। तो उसके लिए आपको क्रेडिट स्कोर आपको अपना चेक करवाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा क्रेडिट स्कोर चेक करवाने से भी आपके जो हैं वो पॉइंट्स गिरते हैं। बेसिकली ये पॉइंट्स होते हैं 300 से लेके 900 के बीच में। 750 से प्लस पे जाके आपका जो है वो काउंट किया जाता है एक अच्छा सिविल स्कोर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब अच्छा सिविल स्कोर की हम अगर बात करें तो SBI बैंक अच्छा सिविल स्कोर मानता है 800 प्लस को, बाकी बैंक्स कंसिडर करते हैं 750 प्लस को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके अगर मान के चलिए अब डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको जो कि आपको अच्छी ROI आपको अवेल हो सके। सबसे पहले मैं बिजनेसमैन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बिजनेस से आप ITR भरवाते हैं अपने CA से जरूर रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी जो ITR है बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न है वो बिजनेस से ही भरें, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आप भरते हो तो बैंक उसको कंसिडर नहीं करता है। स्पेशली अगर आप स्टॉक मार्केट से आप फायदा उठाते हो या फिर आपका रेंटल इनकम है उसको कंसिडर नहीं करते हैं बैंक्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने CA को बोल के उसको, अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस से ही ITR अपनी फिल करवाएं। दूसरी चीज सैलरी पर्सन में फॉर्म 16 जरूर रखें। सैलरी स्लिप को पहले आप निकलवा लें, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं जो कि अगर आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, मैं ऐसे अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन भी जानता हूं जो कि सैलरी स्लिप तक नहीं निकाल के देते, तो ये सारी चीजें आपको मैंडेटरी हैं कि आपको चाहिए ही चाहिए और आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बेसिकली 6 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आपका आधार, पैन, मोबाइल नंबर, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका 2 साल का ITR या फिर फॉर्म 16 जो कि अगर सैलरीड है तो फॉर्म 16, अगर ITR है तो ITR दे सकते हैं। आपका अगर आप बिजनेस प्रोफाइल हैं तो MSME या GST सर्टिफिकेट, आपका एक
6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, अगर एसबीआई में है या पर्टिकुलर जिस बैंक से आप ले रहे हैं लोन और उसी बैंक में आपकी बैंकिंग भी है, तो आपको केवल अकाउंट नंबर देना होता है, उसी से फैच हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट के तौर पर चाहिए होती हैं। दूसरी चीज यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि डिसबर्समेंट में टाइम कितना लगता है। तो प्राइवेट बैंक में अगर जैसे प्री अप्रूव्ड ऑफर आ रहा है तो आपका तुरंत तुरंत भी हो जाता है, आपको केवल 2-3 ओटीपी देने होते हैं, डिसबर्स हो जाता है। जो आप कार लेना चाह रहे हैं उस कार डीलर का आप कोटेशन जिसका देते हैं उसको डिसबर्स हो जाता है। वहीं अगर मैं नेशनलाइज में बात करूं तो मैक्सिमम, अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है और डॉक्यूमेंटेशन आपने टाइमली कर दिया है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 आवर्स। अगर मैं एसबीआई के बारे में बात करूं तो एसबीआई की स्पेशली घंटे भर में भी आपको सर्विस मिल जाती है, जो कि एसबीआई की एक फास्ट फॉरवर्ड सर्विस कहलाती है। ठीक है, आई होप इस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें कवर करी हैं। अगर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे भी लिख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी से रिलेटेड, इसी टाइप के वीडियोस देखने से रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।